पूर्व पक्षी ने कहा, जैसे स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए अग्निहोत्र आदि साधन विधान किए जाते हैं, उसी प्रकार से मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्ति को भी ब्रह्म ज्ञान रूप साधन का विधान किया जाता है। तो दोनों में साधनों को विधान करने से शास्त्र एक जैसा ही है। शास्त्र कैसा हो जाएगा? एक जैसे ही हो जाएगा, वेद नहीं होगा। जैसे वेद कर्मकांड विधि परक वाला जो कर्मकांड वेद वाहक है वह भी स्वर्ग की इच्छा करने वाले को विधान करता है, और जिसको मोक्ष की इच्छा है ज्ञान कांड परक जो वेद भाग है, और जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए ब्रह्म ज्ञान का विधान किया जाता है। इसलिए दोनों में विधान समान हो जाने से, इच्छाएं दोनों में समान हो जाने से, एक को अमृत की इच्छा है, एक को स्वर्ग की इच्छा है, इसलिए दोनों में विधि आ रही है। तो विधि आ जाने से एक परक वाक्य हो जाएगा, मतलब शास्त्र में भेद नहीं होगा, शास्त्र में भेद की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से पूर्व पक्षी मानता है। इसलिए तो ये ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? उपासना के माध्यम से हो जाएगी। तो जैसे अग्निहोत्रादि स्वर्ग की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अग्निहोत्रादि कर्म का विधान किया जाता है, उसी प्रकार से तो निकल गए हो। हाँ हैं उधर ही। हाँ, तो जैसे अग्निहोत्रादि साधन स्वर्ग की इच्छा करने वाले को विधान किए जाते हैं, उसी प्रकार से मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान का विधान किया जाता है। इसलिए दोनों में विधान समान होने से, विधि वाक्य हो जाने से एक शास्त्र हो जाने से भेद की उत्पत्ति नहीं होती, शास्त्र भेद की उत्पत्ति नहीं होती। यद्यपि अर्थभेद है, अर्थभेद हो जाने पर भी शास्त्र में भेद की उत्पत्ति नहीं होती। एक ज्ञान कांड परक वाक्य है, एक कर्म परक वाक्य है, तो कांड दो हो जाने पर भी अर्थभेद तो खा गया है, किंतु एक कार्य के प्राप्ति कराने वाले होने से शास्त्र भेद की उत्पत्ति नहीं होगी, इस प्रकार से कहा गया। इति युक्तम, उसी को राग कहते हैं 155 नंबर पृष्ठ पे कि ननु यह जिज्ञास्य वैलक्षण मुक्तम। पूर्व पक्षी से सिद्धांती प्रश्न करता है कि भाई जिज्ञासा में तो भेद है, यानी एक में धर्म की जिज्ञासा है और एक में ब्रह्म की जिज्ञासा है। यानी धर्म किस प्रकार से करना चाहिए? वेद विहित जो धर्म है, गुरुकुल से पढ़ने के पश्चात, गुरुकुल में पढ़ने गया था विद्यार्थी, वहां पर अध्ययन किया, फिर समावर्तन संस्कार करके अपने घर में आ गया, और घर में आ जाने के पश्चात उसने अपने वर्ण आदि के माध्यम से किसी कन्या से विवाह कर लिया, फिर घर जीवन का निर्वाह किया। अब उसको धर्म की जिज्ञासा हो गई कि मैं धर्म कार्य करूं, तो फिर यहाँ पर जिज्ञासा हो जाने पर अग्निहोत्र आदि कर्म करता है। किस प्रकार से करे, कौन से कर्म से किस फल की प्राप्ति होती है, फिर जिज्ञासा हो जाती है। तो इस प्रकार से तो ये जिसको मोक्ष की इच्छा है और साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर मोक्ष की जिज्ञासा करे। तो इस दोनों में, एक में ब्रह्म की जिज्ञासा है, एक में कर्म की जिज्ञासा है। तो दोनों में जिज्ञासा का भेद हो जाने से एक शास्त्र कैसे हो सकता है? यदि अर्थ भेद है तो इसलिए प्रकार जिज्ञासा में भेद है, इसलिए एक शास्त्र नहीं हो सकता, अलग अलग शास्त्र है। एक का ज्ञान कांड शास्त्र है, एक का कर्म कांड शास्त्र है। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कर्म कांडे भाव्यो धर्म जिज्ञास्य यह तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञासमिति। तो यहाँ कर्म कांड में तो साध्य कौन है? धर्म साध्य है। कर्म कांड में साध्य प्राप्त करने के योग्य, जानने के योग्य धर्म है। धर्म का पहले ज्ञान करेगा और ज्ञान के माध्यम से फिर अनुष्ठान करेगा। पहले तो व्यक्ति ज्ञान करता है विचार करके, और ज्ञान के पश्चात फिर विचार करके विचार किया, वही ज्ञान हो गया। तो ज्ञान, पहले धर्म के विषय में जिज्ञासा, धर्म को अच्छी प्रकार से जान लिया, ज्ञान हो गया, अब फिर उसको क्रिया में परिवर्तन करता है।
तो इसलिए कर्म कांड में तो भाव्य साध्य कौन है? धर्म साध्य है, धर्म जिज्ञासा का विषय है। किंतु वेदांत में, वेदांत कांड में, उपनिषद में तो कहते हैं भूत नित्य सिद्ध वस्तु। जो भूत है तीनों कालों में जो रहती है, नित्य है, निर्वृत्त है, संपादित है, नित्य निर्वृत्त हमेशा बनी रहती है, ऐसे जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही जिज्ञासा का विषय बनता है। इसलिए दोनों कांडों में जिज्ञासा का विषय अलग अलग है। इसलिए अलग अलग हो जाने से यदि एक ही होते, यदि दोनों कांडों में धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में, दोनों में जिज्ञासा में एक ही होते, तो फिर दो सूत्रों की रचना करने की आवश्यकता नहीं होती। जैमिनी आचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ से ही काम चल जाता, व्यास भगवान के द्वारा रचित ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती। यदि दो जिज्ञासा नहीं होते तो, यदि एक ही होते तो, यदि एक ही होते तो अलग अलग सूत्रों की रचना करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिज्ञासा में भेद है, इसलिए फल में भी भेद है। एक का फल स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक, और एक का फल है मोक्ष, यानी ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, स्वरूप की प्राप्ति, मोक्ष फल की प्राप्ति, और धर्म की जिज्ञासा करने वाले को स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तो वहां पर कहते हैं, आगे कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सिद्ध हुआ कि मुक्ति फल की प्राप्ति के लिए ज्ञान की विधेयता नहीं है, यानी मुक्ति क्रिया के द्वारा जन्म नहीं होती। यदि मुक्ति को क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा जन्म मानेंगे, तो जैसे स्वर्ग आदि फल क्रिया के द्वारा जन्म होता है तो विनाशी हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी विनाशी हो जाएगा। अब उसी को और आगे कहते हैं, तत्र धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठे अपेक्षाद विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुम अर्हति। इसलिए सिद्धांती पूर्व पक्षी से कहता है कि धर्म ज्ञान रूप फल के अनुष्ठान से, यानी पहले धर्म ज्ञान कर लिया कि धर्म इस प्रकार से करना है, यानी कर्म इस प्रकार का है, इस प्रकार के फल को देने वाला है, तो यह से धर्म का ज्ञान करने के पश्चात अनुष्ठान की अपेक्षा होती है, इसकी अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। इससे विलक्षण जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान का फल तो मात्र ज्ञान के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, यहाँ पर साध्य नहीं होता, ज्ञान के द्वारा मात्र अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। धर्म ज्ञान रूप फल के अनुष्ठान से विलक्षण ब्रह्म ज्ञान है ना, क्योंकि धर्म ज्ञान के लिए तो अनुष्ठान की अपेक्षा होती है, किंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुष्ठान आदि की अपेक्षा नहीं होती। तो ब्रह्म ज्ञान का फल कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा विद्या की निवृत्ति हो गई और बस फल की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा इस प्रकार से भेद हो जाने से कहते, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर न हरति न अर्हति एवं भवितुम, ऐसा होने के योग्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। न अर्हति एवं भवितुम, क्योंकि धर्म ज्ञान के फल, धर्म ज्ञान का जो फल है अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है, उसी और उससे विलक्षण ब्रह्म ज्ञान का फल है वो अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए धर्म की जिज्ञासा में ब्रह्म की जिज्ञासा में भेद होना चाहिए, तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। इन दोनों के फल में विलक्षण हो जाने से, अनुष्ठान में भी विलक्षणता हो जाने से दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान कांड का प्रसंग अलग है, कर्म कांड का प्रसंग अलग है। इसलिए आत्मा है, ब्रह्म रूप जो फल है विधि के द्वारा जन्म नहीं है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्षी सिद्धांत कहता न अर्हति एवं भवितुम, ऐसा कहने के योग्य नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते, पूर्व पक्षी सिद्धांति से बोलता है। तो फिर पूर्व पक्षी और आगे कहता है कि कार्य विधि प्रयुक्तस्य ये ब्रह्मणः प्रतिपाद्यमानत्वात्, कार्य विधि से युक्त, प्रयुक्त यानी युक्त ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, यानी विधि से युक्त, आप विधि से युक्त होकर के ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार से आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से ब्रह्म को जान सकते हैं। जैसे
वेदों के अध्ययन करने के पश्चात स्वर्ग की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से अनुष्ठान करके स्वर्गलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। अग्निहोत्र आदि कर्म करके, पंच यज्ञ करके, जो 5 यज्ञ होते हैं प्रतिदिन गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 5 यज्ञ होते हैं प्रतिदिन के। तो ये 5 यज्ञ प्रतिदिन करके वो व्यक्ति यजमान, घर का मुखिया कहाँ चला जाता है? स्वर्गलोक में चला जाता है। मुखिया गया तो मुखिया के परिवार वाले भी चले जाते हैं। मुखिया गया तो मुखिया के परिवार वाले भी चले जाते, उसकी पत्नी है, पुत्र आदि है, वो भी चले जाते हैं साथ साथ, क्योंकि सब में बढ़ जाता है। इसलिए जैसे कार्य विधि से युक्त ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है विधि के अंग बन करके, तो विधि के अंग बन करके कहाँ पर है ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है कि ब्रह्म रूप जो फल है विधि से युक्त होकर के प्राप्त होता है। विधि यानी विधि वाक्य किसको बोलते हैं? जहाँ पर आज्ञा दी जाती है कि तुम ऐसा कार्य करो। जैसे हम अपने बालक को आज्ञा दे देते हैं, चाहे बालक हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे अन्य हो, जहाँ पर आज्ञा चलती है, आज्ञा सुनने वाला और देने वाला होता है, तो वहाँ पर तो वो विधि कहलाती है। जहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऐसा आज्ञा दे दी, ऐसा बोल दिया कि तुम ये कार्य करो, तो ऐसा बोलना ही विधि कहलाएगी। इस प्रकार से वेदों में जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। स्वर्ग यदि चाहिए तो ये कार्य करो, ब्रह्मलोक चाहिए तो ये कार्य करो, पशुधन चाहिए तो ये कार्य करो। भूति की इच्छा करने वाले को ऐसा कार्य करना चाहिए, वायु देवता की उपासना करना चाहिए, है ना। भूति यानी ऐश्वर्य को चाहने वाले को क्या करना चाहिए? वायु देवता के पुत्र हनुमान जी हो गए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। तो कहते हैं विधि कार्य रूप विधि से युक्त ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। तो कहाँ पर प्रतिपादन किया गया है? तो श्रुति उदाहरण देते हैं पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी कहता है, इसलिए यहाँ पर पूर्व पक्षी सिद्धांति ने कहा कि मुक्ति कर्म फल से विलक्षण है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसलिए मुक्ति के लिए जो ज्ञान कैसा विधेय है, तो विधेय को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य। तो अरे संबोधन है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को कहते हैं संवाद के रूप में, हे मैत्रेयी, अरे यानी हे मैत्रेयी, है आत्मा दृष्टव्य, जानने योग्य है। यद्यपि यहाँ पर दृष्टव्य शब्द वहां पर योग्य अर्थ में आता है, तो जानना चाहिए। तो चाहिए में भी तो क्या है? विधि आ रही है। यहाँ पर जो दृष्टव्यत मेरे व्याकरण में प्रत्यय आते हैं, व्याकरण में प्रत्यय आते हैं। तव्यत है, अनियर है, लोट लकार है और विधि लिंग है। ये जो लकार होते हैं, लोट लकार, विधि लिंग, तव्यत, अनियर, ये प्रत्यय होते हैं, आज्ञा को देने वाले होते हैं, आज्ञा परक होते हैं, आशीर्वाद अर्थ में होते हैं। जैसे लोट लकार होता है आशीर्वाद अर्थ में, तुम्हारा एक कार्य हो जाए तो आशीर्वाद दे दिया, कल्याण भवा, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा बोल दिया। तो अब उस ए वाक्य आशीर्वाद अर्थक होता है, तो वहां पर भी आज्ञा ही वाचक कहलाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर वो जैसे लोट लकार है, विधि लिंग है और तव्यत आदि प्रत्यय होते हैं, वो आज्ञा के वाचक होते हैं, तो वो ही विधि कहलाती है। तो यहाँ पर भी विधि वाक्य है। अरे मैत्रेयी, अरे यानी हे मैत्रेयी, आत्मा निश्चित रूप से, यानी भाई निश्चित रूप से जानने योग्य है, जानना चाहिए आत्मा को। तो यहाँ पर विधि वाक्य आ रहा है, इसलिए तो विधि वाक्य से युक्त ज्ञान होगा, ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आप ऐसा सिद्धांती आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आत्मज्ञान विधि ही नहीं है, विधि से जन्म नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं
क्योंकि आत्मा को जानना चाहिए, तो दृष्टव्य है। यहाँ पर दृष्टव्य प्रत्यय के माध्यम से इस दोहरा के विधि लिंग आता है, विधि है, तो विधि के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होगी। तो कैसे आप कह रहे हैं कि ब्रह्म रूप जो फल है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान विधेय नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, आप कैसे कह सकते हैं? उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से पूर्व पक्षी का कहना है। और श्रुति आगे उदाहरण देते हैं पूर्व पक्षी सिद्धांति के लिए, या आत्मा अपहत पापमा सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य आत्मा इति एव उपासीता आत्मानम एव लोकम उपासीता। तो यह आत्मा, ये छांदोग्य उपनिषद की है। तो कहते हैं यह आत्मा अपहत पापमा है, जो आत्मा है अपहत पापमा, अपहत पापमा निकल गए हैं, जिससे सारे पाप आदि जिससे निकल गए हैं, नाश हो गए हैं। ऐसी जो आत्मा है जिसमें कोई भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है इत्यादि कुछ भी नहीं है, धर्म अधर्म दोनों ही नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों ही पाप हैं। विद्वान की दृष्टि में, योगी की दृष्टि में जैसे अधर्म पाप है, उसी प्रकार से धर्म भी पाप है ज्ञानी और योगी की दृष्टि में। क्यों है? क्योंकि जैसे पाप अगली योनि को देने वाला होता है, यानी अगला शरीर को प्रदान करने वाला होता है पाप, उसी प्रकार से पुण्य भी अगला शरीर को प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि उस पुण्य के फल को भोगने के लिए व्यक्ति को अगला शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए योगी की दृष्टि में और विद्वान की दृष्टि में दोनों पाप और पुण्य दोनों पाप कोटि में ही आते हैं। जो अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बना उसको पाप संज्ञा दे दी गई है विद्वानों की दृष्टि से। और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से वो पाप पुण्य पाप नहीं है। जिनको ज्ञान की योग्यता नहीं है उनके लिए तो पुण्य अनिवार्य है, और जिनकी ज्ञान की योग्यता आ गई है तो उनके लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए तो हाँ, दोनों ही जगत को देने वाले होते हैं, विद्वान की दृष्टि से और योगी की दृष्टि से। इसलिए निष्काम कर्म ही कैसा है? निष्काम कर्म ही मुक्ति का प्राप्ति में हेतु बनता है, ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनता है। तो पुण्य कर्म न छोड़े, है ना। भगवान ने गीता में कहा कि पावनानि मनीषिणाम, नित्य कर्म जो कर्म होते हैं, वैदिक और नित्य कर्म होते हैं, वो मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। पावनानि मनीषिणाम, मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं वैदिक कर्म, नित्य कर्म। तो नित्य कर्मों को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का वचन है। अब आगे कहते हैं, तो इसलिए ऐसी जो आत्मा है पाप आदि से रहते आत्मा, सो वह आत्मा अन्वेष्टव्य। तो अन्वेष्टव्य यहाँ पर भी जो तव्यत प्रत्यय आया है, तो अन्वेषण करना चाहिए। इष्टव्य, इष्टव्य प्राप्त करने के योग्य है। स जो अन्वेषण करने के योग्य, सब है विजिज्ञासितव्य। तो यहाँ पर भी दो प्रत्यय तव्यत ही है, इस प्रकार से वहाँ पर स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात जान लेना चाहिए, खोजना चाहिए। विजिज्ञासितव्य का खोजना चाहिए। ऐसे जमीन के भीतर गड़ा हुआ धन तो कहाँ पर गड़ा हुआ है उसको खोज लेना चाहिए। हमारे पूर्वज जमीन के भीतर चोरों के भय के कारण जमीन के भीतर धन गड़ा दिया तो उन्होंने, अब वो गड़ा तो दिया लेकिन निकाल नहीं पाए, इससे पहले मर गए। लेकिन बता गए थे हमने जमीन में धन गड़ा के रखा है, अब तुमको जब जरूरत पड़े तब अरे वो खोद लेना, निकाल लेना। लेकिन ये नहीं बता पाए कि इस स्थान पर हमने गड़ाया है, लेकिन उसी घर के आसपास घर में बता दिए थे यहाँ पर इस घर में गड़ा हुआ है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। अब उसको जो धन की जरूरत पड़ी पुत्र आदि को, तो अब वो खोजने के लिए जाता है, पूछता है। तो इसलिए पूछता है तो कहते हैं, यदि उसको ठीक ठीक कहते हैं कि उसी प्रकार से खोजता है, खोजते खोजते मिल जाता है। खोजते खोजते मशीन आदि के माध्यम से उसको कहीं किसी को जानकार को लाता है कि भाई हमारे पिता पूर्वजों ने धन गड़ाया था, कहाँ पर गड़ा हुआ है। तो फिर वो जानकार व्यक्ति उसको बता देता है, कुछ यंत्र के माध्यम से, है ना, जादू के माध्यम से
टोटका आदि के माध्यम से अमुक स्थान पर धन गड़ा हुआ है, तो वहां पर खोज लेता है, खोज करके प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है विजिज्ञासितव्या, जो आत्मरूप धन गड़ा हुआ है, शरीर के भीतर है, पंचकोशों के भीतर है, तीन शरीरों के जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं के भीतर है, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के भीतर जो धन रूप आत्मरूप जो धन है वो गड़ा छुपा हुआ है, उसको जानना चाहिए। पंचकोशों के भीतर, तीन शरीर के भीतर, तीन अवस्था के भीतर और षडूर्मियों के भीतर जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व धन है, उसको खोज करना चाहिए। अब दूसरी श्रुति कहते हैं आत्मा इति एव उपासिता, ये विद्या सूत्र कहलाता है। बृहदारण्य उपनिषद का ये सूत्र है 147 में, इस पे विशेष बृहदारण्य उपनिषद में विशेष शास्त्रार्थ हुआ है, तो और बहुत लंबा शास्त्रार्थ आता है इस सूत्र के ऊपर, इस श्रुति के ऊपर। तो आत्मा इति उपासिता, उसको यहाँ पर विद्या सूत्र बोलते हैं, वहां पर ये विद्या सूत्र है। तो आत्मा की उपासना करना चाहिए, आत्मा इति। तो यहाँ पर जैसे इति शब्द आता है, तो यहाँ पर शब्द के सामने इति शब्द आता है तो सीधा वो शब्द के अर्थ, शब्द के स्वरूप को बोध कराता है। अब अंतिम में आता है तो फिर क्या होता है, अर्थ का बोध कराता है कि आत्मा इति, आत्मा ऐसी है, इसको उपासना करना चाहिए। आत्मा कैसी, असंग कूटस्थ परमात्मा है, उसकी उपासना करना चाहिए। उपासना के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करें। आत्मानम एव लोकम उपासिता, आत्मा ही लोक है, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। आत्मानम एव, आत्मा ही लोक है, स्वलोक रूप से उपासना करना। आत्मा ही जो लोक है, मतलब स्वयं रूप है ना, स्वलोक रूप से आत्मा की उपासना करना, लोक रूप से आत्मा की उपासना करना चाहिए। इसलिए अपने स्वरूप भूत आत्मा की उपासना करना चाहिए। तो ऐसा अरे पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को कहा। और भी कहता है पूर्व पक्षी कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला साधक ब्रह्म ही हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इत्यादि वेदांतेषु, इत्यादि जो वेदांत वाक्य हैं, सस्सु को असौ आत्मा किम तद ब्रह्म इति आकांक्षायाम तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्तः। कहते इस प्रकार से श्रुतियों के माध्यम से वेद इत्यादि विधान परक वाक्यों में, इत्यादि विधानेषु ससु, क्योंकि सभी में जो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, यहाँ पर भवति जो शब्द आया लेट लकार के अनुसार विधि लिंग हो जाएगा। तो जितने भी उपनिषद में जो वाक्य आए हैं विधि से प्रयुक्त हैं। कैसे विधि से, दृष्टव्या में विधि आ रही है, जिज्ञासितव्या में विधि आ रही है, आत्मा एव उपासिता इसमें भी विधि लिंग आ रहा है, उपासिता इसमें भी, आत्मानम एव लोकम उपासिता इसमें भी विधि लिंग आ रहा है। और ऐसे ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इसमें भी लेट लकार का रूप बन जाएगा, इसमें विधि लिंग आ रहा है। इत्यादि विधान करने वाले वाक्य की प्राप्त हो जाने पर, यहाँ पर ऐसे विधान करने वाले वाक्य हैं कि ऐसा कार्य तुम करो, तो इसमें ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसे विधान परक वेदांत वाक्य की प्राप्ति हो जाने पर, ज्ञान के लिए विधान की प्राप्ति हो जाने पर, आत्मा को जानने के लिए इस प्रकार से वेदांत वाक्य की प्राप्ति हो जाने पर, इन वाक्यों में कहते हैं को असौ आत्मा, ऐसी आकांक्षा हो जाने पर, इन विधान परक वाक्यों की प्राप्ति हो जाने पर इसमें आकांक्षा होती है कि आत्मा कौन है, को असौ आत्मा, आत्मा कौन है, किम तद ब्रह्म, और ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। ऐसी आकांक्षा हो जाने पर उस ब्रह्म रूप आत्मा के स्वरूप समर्पक वाक्यों के द्वारा, है ना, तत् स्वरूप समर्पक है, तत् ब्रह्म रूप आत्मा के स्वरूप के समर्पण करने वाले, स्वरूप को बोध कराने वाले वाक्यों के माध्यम से सर्वे वेदांत उपयुक्ता, जितने भी वेदांत वाक्य हैं उपयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बोध कराने वाले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सारे जो वेदांत वाक्य हैं
आत्मा के स्वरूप को समर्पक, आत्मा के स्वरूप को बोध कराने वाले वाक्यों के साथ सारे वेदांत वाक्य उपयुक्त हो जाते हैं। उसी को लेकर कहते हैं कि नित्य है सर्वगता। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा नित्य है, सर्वगत है, सभी जगह गई है। और कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप का समर्पक है वाक्य, और नित्य है आत्मा, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाली है। ये गीता का भी वाक्य है और नृसिंह उपनिषद का भी वाक्य है। नृसिंह उपनिषद। तो आत्मा कैसी है, ब्रह्म रूप को अशुभ आत्मा, आत्मा कैसी है, ब्रह्म कैसा है, ऐसी आकांक्षा हो जाने पर आत्मा रूप ब्रह्म के स्वरूप के समर्पक वाक्यों के माध्यम से, समर्पक वाक्यों के साथ सार है। नृसिंह गीता है ना। नृस उपनिषद भी है, उसमें सभी भगवान के एक एक उपनिषद हैं, उपनिषद हो जाते हैं। राम है, कृष्ण उपनिषद है, अनन्य है, उसमें नृसिंह भगवान का भी उपनिषद उस, तो इसलिए तो नृसिंह गीता ले लीजिए, कोई बात नहीं उसमें। तो आत्मा के विषय में कहा गया आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव वाली है, और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो आत्मा कैसी, आत्मरूप ब्रह्म कैसे, विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्म है। इति एवं आदय। तो आत्मा के स्वरूप समर्पक जो वाक्य, उन वाक्यों के साथ वो विधि पर वाक्य कैसे एक वाक्यता हो जाती है सारे वेदांत वाक्य। तो कैसे जाने, इस प्रकार जानते हैं। तो ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, ऐसी आकांक्षा हो जाने पर इन जो आत्मा के स्वरूप समर्पक समर्पण करने वाले, आत्मा के स्वरूप को बोध कराने वाले वाक्यों के साथ सारे अन्य अन्य जो वेदांत वाक्य हैं विधि के साथ अंग बन करके सारे वेदांत कैसे परमात्मा को बोध कराने वाले हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। ये सारे वेदांत वाक्य है एक दूसरे के साथ सब मिलकर के उपयुक्त हो जाते, चरितार्थ हो जाते हैं, निष्फल नहीं होते, लेकिन विधि के अंग बन करके, विधि के अंग बन करके आत्मा के स्वरूप को बोध कराने वाले वाक्यों के साथ अन्य वेदांत वाक्य एक के भाव को प्राप्त होकर के उपयुक्त हो जाते हैं, चरितार्थ हो जाते हैं, सफल वाले हो जाते हैं अंग बन करके। अब कहते हैं तद उपासनात्। तो तद उपासनात् शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। ब्रह्म की उपासना से, तद उपासना से ब्रह्म, प्रत्येक ब्रह्म की उपासना से, ब्रह्म की उपासना शब्द का अर्थ है ब्रह्म, तो ब्रह्म की उपासना से शास्त्र में देखी गए अथवा नहीं देखा गया जो मोक्ष फल है वो मोक्ष फल भविष्य में हो जाएगा, है ना। उपासना से शास्त्र के द्वारा अवगत, शास्त्र से अवगत और अदृष्ट, मतलब शास्त्र दृष्ट और लौकिक व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया। तद उपासना से, ब्रह्म की उपासना से शास्त्र के द्वारा देखा गया है मोक्ष फल, किंतु लौकिक व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया, लौकिक व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा, अदृष्ट, है ना। ऐसे अदृष्ट जो मोक्ष है वो मोक्ष भविष्य काल में फलीभूत हो जाएगा, शास्त्र के द्वारा ही जाना गया, शास्त्र के द्वारा देखा गया। जैसे शास्त्र के द्वारा ही धर्म जाने जाते हैं, धर्म धर्म, और शास्त्र के द्वारा ही, शास्त्र वेद, वेद के द्वारा ही स्वर्ग लोक देखा गया, वेद के द्वारा ही ब्रह्म लोक देखा गया, वेद के द्वारा ही ब्रह्म देखा गया है। लेकिन हम लोगों के द्वारा ना तो स्वर्ग देखा गया, ना ब्रह्म लोक देखा गया, और ना ही ब्रह्म देखा गया, बल्कि शास्त्र के द्वारा देखा गया। तो शास्त्र के ऊपर विश्वास रख करके हम कार्य करते हैं। जैसे एक ऋण देने वाला व्यक्ति किसी को प्रतिनिधि बना करके दूसरे व्यक्ति को ऋण दे देता है ना। एक ऋण देने वाला जो व्यक्ति होता है किसी दूसरे व्यक्ति को, साहूकार को निमित्त बना करके दूसरे व्यक्ति से व्यक्ति को धन दे देता है। तो किसी न किसी को आधार बना के, यदि सामने वाला ने मेरा धन नहीं दिया, नहीं लौटाया, तो अमुक व्यक्ति से मैं ले लूंगा जिसको मैंने प्रतिभू बनाया है, यानी साहूकार बनाया है। उसी प्रकार से भगवान को साहूकार बना करके कर्मकांडी कर्म करते हैं,
शिव महिमन में आपने सुना होगा कि भगवान शिव जी को साक्षी बना करके कर्मकांड, तो वहां पर एक प्रतिभू शब्द आता है, प्रतिभू, तो उसमें साहूकार ही आता है, शब्द का अर्थ होता है वहां पर। तो जैसे साहूकार एक को प्रतिनिधि बना करके दूसरे व्यक्ति को धन दे देता है, उस तो फिर भविष्य काल में सामने वाले व्यक्ति ने यदि धन नहीं लौटाया, तो दूसरा व्यक्ति जिसको मैंने प्रतिनिधि बनाया था, तो उससे मैं ले लूंगा। उसी प्रकार से भगवान को साक्षी मान करके, भगवान की वेद की आज्ञा मान करके व्यक्ति कर्मकांड करता है। कर्मकांड तो तुरंत ही नष्ट नष्ट हो जाता है। कर्मकांड जो हमने अग्नि में आहुति डाली, वो तो तुरंत ही अग्नि देवता जला देते हैं, भस्मीभूत कर देते हैं, और फल कुछ प्राप्त होता नहीं है उस काल में। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान है, भगवान की वाणी जो वेद वाणी है उसके ऊपर विश्वास है, इसलिए भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास करके हम कर्म करते हैं, तो भविष्य काल में वो फलीभूत होती है। इसलिए शास्त्र के द्वारा ही देखा गया है। क्या देखा गया है? स्वर्ग लोक देखा गया है, ब्रह्म लोक देखा गया है, मोक्ष फल देखा गया है, और लौकिक व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया। योगियों के द्वारा, योगी तो अपवाद कहलाते हैं, योगी के द्वारा देखा गया, तो वो कैसे हो गए? सामान्य व्यक्ति से उत्कृष्ट हो गए। तो सारे शास्त्र के द्वारा देखा गया और योगियों के द्वारा देखा जाता है। तो ऐसे अदृष्ट जो मोक्ष है, लौकिक व्यक्ति के द्वारा न देखा गया मोक्ष रूप फल है, वो भविष्य काल में ब्रह्म की उपासना से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसलिए क्या मान लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान विधेय नहीं है? ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म ज्ञान विधेय है। अब आगे कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आया पृथक ब्रह्म की उपासना से। दृष्टांत दिया है कि जैसे पृथक ब्रह्म की उपासना से, तो इसमें वाक्य आता है, मोक्ष फल कौन सा है? ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्मविद है, परमात्मा रूप पद को प्राप्त कर लेते हैं। तैतृय उपनिषद में आता है, ब्रह्मविद आपनोति परम। तो यहाँ पर शास्त्रोक्त जो मोक्ष है, स्वर्ग के समान लोक प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे फल को प्राप्त कर लेता है। जैसे स्वर्ग, यहाँ पर लो स्वर्ग तो प्रसिद्ध है, व्यक्ति करते हैं, ऐसे स्वर्ग के समान प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे मोक्ष फल जो लौकिक के द्वारा नहीं जाना गया। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य के माध्यम से मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उपासना से। इससे पृथक ब्रह्म की उपासना से ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी उपासना के माध्यम से ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य के माध्यम से ब्रह्म रूप फल को, मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, लेकिन स्वर्ग के समान ये प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे अप्रसिद्ध लोक में प्रसिद्ध नहीं है, तो यानी लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ब्रह्म की उपासना विधेय नहीं है, यानी ब्रह्म उपासना के माध्यम से ज्ञान विधेय नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। सिद्धांति कह रहा था ब्रह्म ज्ञान विधेय नहीं है। विधि तो ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा उत्पत्ति, ब्रह्म की जो प्राप्ति है वो ज्ञान के द्वारा उत्पन्न मानेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। ऐसे जो सिद्धांति पूर्व पक्षी कह रहा है वो ठीक नहीं है। अतः ज्ञान विधेय है, और विधेय तो उपासना का अंग है, तो उपासना के माध्यम से ज्ञान पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। यानी विधेय करके ब्रह्म की ज्ञान से तो प्राप्ति हो रही है, लेकिन किसी का अंग बन करके उपासना साथ जोड़ रहा है पूर्व पक्षी उपासना ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति तो हो रही है, साथ साथ उपासना ही मांग रहा है। उपासना के माध्यम से ज्ञान से युक्त होकर के ब्रह्म की प्राप्ति। अब कहते हैं, लेकिन उपासना हो गई तो विधि हो गई ना, तो विधि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं, हाँ हाँ
ने से कर्म और उपासना ईशावास्य उपनिषद में वर्णन किया कि कर्म कांड, स्वतंत्र कर्म कांड तो थोड़ा फल देता है, उपासना अधिक फल देता है, लेकिन कर्म और उपासना को दोनों को मिला दिया तो अधिक फल होता है। ईशावास्य उपनिषद में संभूति को लेकर के, विद्या विद्या को लेकर के वहां पर आया कि अलग अलग की निंदा की गई है। तो कर्म और उपासना करेंगे तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर तो सहकारी बनते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं होता है। ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति के लिए न कर्म कांड की आवश्यकता होती है, न उपासना की आवश्यकता होती है। कर्म कांड से निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म करेगा तो अकर्म कोटि में चला जाएगा। निष्काम कर्म करेगा व्यक्ति, चाहे उपासना करे चाहे कर्म कांड करे, कर्म करे, लेकिन निष्काम करता है तो अकर्म कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पर इसमें समन्वय मतलब एक हो जाना, सहचर्य, साथ साथ है। कैसे हो जाते हैं? साथ साथ हो जाते हैं। उपासना और कर्म का साथ साथ होकर के एक फल को दे देते हैं। किस फल को दे देते हैं? चाहे ब्रह्म लोग फल को दे दें, चाहे स्वर्ग लोग फल को दे देते हैं। तो उपासना और कर्म का सहकारी होता है, एक साथ। अलग अलग करेंगे, कर्म का अलग करेंगे, उपासना अलग करेंगे तो उनका अलग अलग फल होगा। लेकिन जब यानी दोनों को एक साथ कर दिया, मिला दिया, दोनों को फल एक जोड़ दिया, तो उत्कृष्ट फल प्राप्त हो जाता है। तो कर्म और उपासना का सहचर्य है। अब कर्म और उपासना निष्काम करेंगे तो ज्ञान की योग्यता आएगी। कर्म और उपासना निष्काम, चाहे कर्म करो चाहे उपासना करो, लेकिन अरे निष्काम करेंगे, फल की चाहना से युक्त होकर नहीं करेंगे तो उससे ज्ञान की योग्यता है। तो ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी। यहाँ पर ज्ञान सहकारी उपासना अथवा कर्म कांड से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, साथ साथ नहीं होती। ज्ञान से भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए और उपासना अथवा कर्म कांड से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर इतना खंडन है कि कर्म कांड और उपासना से मात्र ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कर्म कांड से, इन कर्म से जो हम नित्य कर्म करते हैं, जैसे घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं प्रतिदिन, वो नित्य कर्म में आ जाता है। कभी कभी करते हैं तो वो नैमित्तिक हो गया और उपासना भी बन गई। तो उपासना और कर्म कांड से मात्र अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान की योग्यता आती है। अब इस ज्ञान की योग्यता आ गई तो उस ज्ञान के माध्यम से उपनिषद पढ़ा तो ज्ञान हो गया, उस ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। तो ज्ञान मोक्ष फल की प्राप्ति में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं नहीं पड़ती, नहीं स्वीकार नहीं करता। ब्रह्म ज्ञान है, यानी आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, अपने फल की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे को सहायता नहीं लेता, लेकिन अपनी उत्पत्ति में सहायता लेता है। किसकी? कर्मकांड की और उपासना की। निष्काम कर्मकांड की, निष्काम उपासना की। अपनी उत्पत्ति में सहायता लेता है, लेकिन फल देने में सहायता नहीं देता है। ज्ञान का फल मोक्ष है, इसलिए कर्म और उपासना का सहचर्य होता है। तो दोनों को सहचर्य से विशिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। सकाम करेंगे तो, निष्काम करेंगे तो। सकाम करेंगे तो लोकांतर विशिष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी, समन्वय एक ऐक्य हो जाएगा। और अलग अलग करेंगे तो अलग अलग फल मिलेगा। लेकिन कर्म और उपासना का एक मिलाकर के निष्काम करेंगे तो ज्ञान की योग्यता आएगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी और ज्ञान की योग्यता। ज्ञान से उपनिषद पढ़ने से एक बार से ज्ञान हो गया और ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष जो फल होता है उसमें ज्ञान किसी की सहायता नहीं लेता, कर्म और उपासना की सहायता नहीं लेता, ठीक है ना। और लेकिन उपासना और कर्मकांड का सहचर्य भाव होता है, समन्वय में एक साथ साथ करने से उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट वर्णन किया है, भेद की निंदा की है वहां पर। तो जी, तो आगे देखिए, अब पूर्व पक्षी और कहता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि कर्तव्य विधि 157 पृष्ठ पे, तो कर्तव्य विधि अननुप्रवेशे तु वस्तु मात्र कथने हान उपादान असंभवात। पूर्व पक्षी कहता है यदि कर्तव्य विधि का स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कोई आज्ञावाचक शब्द को स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए, अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए। यहाँ पर संध्या बंदन करना चाहिए, हर संध्या में उपासिता, प्रतिदिन संध्या बंदन करे व्यक्ति। तो उपासिता में यहाँ पर जो है प्रतिदिन सुबह शाम संध्या बंदन करना चाहिए। नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, नित्य अग्निहोत्र हवन करना चाहिए, नित्य पंचयज्ञ करना चाहिए।
तो यहाँ पर कर्तव्य विधि का प्रवेश है। तो यदि तो यहाँ पर कर्तव्य विधि का प्रवेश नहीं करेंगे, मात्र वस्तु मात्र का कथन करेंगे कि घट ऐसा है, घट है, तो घट का कथन कर दिया। गोरा है तो गोरा बता दिया, काला है तो काला बता दिया। तो वस्तु मात्र कथन करने में, बोलने में, बतलाने में हान और उपादान, हानि यानी त्याग, उपादान यानी ग्रहण, ये संभव नहीं होते। कर्तव्य विधि को यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो वस्तु मात्र के कथन करने में हानि यानी त्याग, उपादान यानी ग्रहण का संभव नहीं होता। जैसे दृष्टांत दिया जाता है कि सप्तद्वीपः वसुमती, ये जो पृथ्वी है वो कैसी है, सभी को बसाने वाली है। वसुमती का तो वसु यानी बसती थी वसु, बासती थी वसु, है ना। तो जो सभी को बसाती है वो वसुमती कहलाती है। तो सभी प्राणियों को अपने ऊपर धारण करती है, सभी प्राणियों को, जीवात्माओं को अपने ऊपर धारण करती है, अपने ऊपर निवास स्थान देती है, बसाती है, इसलिए वसुमती कहलाती है। ऐसी जो वसुमती पृथ्वी है 7 द्वीप वाली है। कैसी है? 7 द्वीप वाली है, 7 समुद्र से घिरी हुई है। तो इतना कह दिया मात्र, तो 7 द्वीप वाली पृथ्वी है। अब इतने कहने वस्तु मात्र का कथन कर दिया, इससे ना त्याग हो रहा ना ग्रहण हो रहा है, वस्तु का कथन मात्र हो रहा है। दूसरा वचन देते हैं, राजा राजासौ गच्छति, राजा असौ गच्छति, असौ राजा गच्छति थी। तो यहाँ पर यह राजा जा रहा है, तो न राजा का त्याग हो रहा है और न राजा का ग्रहण हो रहा है, बस राजा जा रहा है तो जा रहा है। तो वस्तु मात्र का कथन है यहाँ पर। वस्तु मात्र का यानी पदार्थ मात्र का कथन करने में हान और उपादान ग्रहण करना, त्याग करना संभव नहीं है। तो जैसे 7 द्वीप वाली पृथ्वी है राजा जा रहा है, इत्यादि वाक्यों में ना तो कुछ ग्रहण कर रहा है, ना कोई त्याग हो रहा है, ना किसी वस्तु को ग्रहण हो रहा है, ना किसी वस्तु का त्याग हो रहा है। तो इत्यादि वाक्यवद ये वाक्य के समान वेदांत वाक्यानाम अनर्थकम एव स्यात्, जैसे ये वाक्य व्यर्थ है, कोई वस्तु मात्र कथन करने में ग्रहण त्याग न होने से व्यर्थ है, उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। प्रज्ञानम आनंद ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये मात्र वस्तु मात्र का कथन कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य हैं, एको हम द्वितीय निरानास्ति किंचन इत्यादि जो वाक्य हैं, मात्र वस्तु मात्र का कथन कर रहे हैं, इनमें विधि वाक्य नहीं है। तो विधि वाक्य न होने से ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि पहले एक पूर्व मीमांसा का सूत्र आया था, आमनाय सक्रिय अर्थत्वात् अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम। जो वेद वाक्य है वो क्रिया परक ही वेद वाक्य कहलाता है, जो क्रिया से रहता है वो व्यर्थ हो जाता है। तो वो स्तुति करके अर्थवाद वाक्य कैसे होते हैं, स्तुति परक होते हैं, स्तुति करके चरितार्थ हो जाते हैं, स्वतंत्र उनका फल नहीं होता। इसलिए वेदांत वाक्यों में जहाँ पर क्रिया नहीं आती वो अनर्थक हैं, निष्फल है। अनर्थक का शब्द अर्थ होगा निष्फल, कोई फल वाले नहीं होते। वस्तु मात्र का कथन करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता। जैसे घट है, सामने रखा है, घट देख लिया, सुन लिया कि ये घट है, अब इसके ऐसे कहने से इससे कोई अदृष्ट नहीं बना हमारा। घट, ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये रस्सी है, ये सर्प है, इतने कहने मात्र से हमारा कोई अदृष्ट यानी पुण्य नहीं बना, न पुण्य बना न पाप बना। तो इससे फिर हमको मरने के पश्चात लोकांतर फल की प्राप्ति होगी नहीं। घट कहने मात्र से, पट कहने मात्र से, पृथ्वी जल तेज वायु आदि कहने मात्र से हमको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी तो मर करके दूसरे लोकांतर में जा ही नहीं सकते, क्योंकि लोकांतर में कब व्यक्ति जाता है, या तो पुण्य भोगने के लिए जाता है तो पाप भोगने के लिए जाता है ना। स्वर्ग लोक आदि में जाएगा तो पुण्यों का फल भोगने के लिए जाएगा, नरक लोक में जाएगा तो पाप का फल भोगने के लिए जाएगा। और इस मनुष्य पुनः पृथ्वी लोक में आएगा तो पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए पुनः पशु पक्षी या तो मनुष्य आदि योनि में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन सीधा इसलिए तो पुण्य और पाप होना चाहिए, धर्म धर्म होना चाहिए, तभी व्यक्ति ऊपर नीचे जाता है। अब वस्तु मात्र का कथन करने पर ना पुण्य मिला ना पाप मिला तो व्यर्थ ही हो गए वो। घट है, जैसे घट है, पट है, इतने कथन मात्र से उसमें कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, पुण्य पाप नहीं मिला, तो इसलिए वो व्यर्थ हो गए। उसी प्रकार से वेदांत ब्रह्म है, ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म आनंद ब्रह्म,
ऐसा जो ब्रह्म है आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, इतने कहने मात्र से कोई पुण्य आदि नहीं बना, कोई कोई अरे अदृष्ट नहीं बना। इसलिए अदृष्ट न बनने के कारण फिर क्या हो जाएगा, व्यर्थ ही हो जाएंगे। इस प्रकार से पूर्व पक्षी कहता है। अब पूर्व पक्षी की बात को थोड़ा खंडन करने के लिए सिद्धांती उससे प्रश्न करता है। पूर्व पक्षी के वाक्य को बात को खंडन करने के लिए सिद्धांती क्या करता है, प्रश्न करता है कि ननु वस्तु मात्र कथने भी रज्जुर्यम नायम सर्प इत्यादि भ्रांति जनित भीति निवर्तनैन अर्थवत्तम दृष्टम। जैसे पूर्व पक्षी से सिद्धांत कहता है कि आप कह रहे हैं कि वस्तु मात्र कथन करने में न त्याग होता न ग्रहण होता है, इसलिए वेदांत वाक्य से अनर्थक हो जाते हैं। दृष्टांत दिया था आपने कि 7 दीप वाली पृथ्वी राजा चल रहा है, तो वस्तु मात्र कथन किया गया, इसमें ग्रहण त्याग नहीं है। उसी प्रकार वेदांत वाक्य भी विज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य हैं वे व्यर्थ हो रहे हैं। ऐसा जो आपने कहा था, तो देखो हम कहते बड़न पूछते हैं आपसे, कहते हैं कि वस्तु मात्र कथन करने पर भी, तो जैसे किसी को भ्रम हो गया था कि है सर्प है, मंद अंधकार में व्यक्ति सायकाल जा रहा था, मंद अंधकार था, न प्रकाश था न अंधकार था, बीच का था। तो बीच काल में व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, पूरा प्रकाश हो तब भी भ्रम नहीं होगा, मतलब नजदीक में, और पूरा रात्रि हो अंधकार हो तब भी भ्रम की संभावना कम रहती है कि स्पष्ट दिखता है। दूर देश की बात अलग हो गई, लेकिन नजदीक देश में पूरा प्रकाश हो और पूरा अंधकार हो तो बस भ्रम नहीं होता। तो नजदीक में तो मंद अंधकार हो तभी भ्रम होता है। तो जैसे किसी को भ्रम हो गया तो कहे सर्प है, लेकिन रस्सी पड़ी थी, तो कहते नहीं, किसी ने कह दी नहीं सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है। तो जैसे रज्जु रज्जुरियम नायम सर्पा है, रस्सी है सर्प नहीं है इत्यादि जो भ्रम हो गया था, रस्सी रस्सी को सर्प जान लिया था, उस भ्रम को किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया ये सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है। तो इत्यादि भ्रांति जनित जो भय था, भ्रांति के कारण, भ्रांति से उत्पन्न जो भय था, उस भय का निवर्तक देखा जाता है कौन, वस्तु मात्र का कथन। वस्तु मात्र का कथन भ्रांति से उत्पन्न होने वाला भय, वो भय की निवृत्ति देखी जाती है। इसलिए वस्तु मात्र के कथन करने वाले जो वाक्य होते हैं वो अर्थ वाले देखे जाते हैं लोक में। तो आप कैसे कहते हैं कि वेदांत वाक्य ब्रह्म सिद्ध वस्तु को कथन करने से, कथन करने वाले होने के कारण वो व्यर्थ हो जाएंगे, ऐसे आप कैसे कह रहे हो। तो दृष्टांत को दाष्टान्त में सिद्धांति कहता है तथा यह अपि असंसारी आत्म वस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तकत्वेन अर्थवत्वम स्यात्। तथा उसी प्रकार से जैसे किसी को भ्रम हो गया था कि रस्सी नहीं है, सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है, ऐसा यथार्थ वस्तु का कथन कर देने से जो व्यक्ति को भय लगा था वो भय निवृत्ति हो जाती है ना। उसी प्रकार से जीवात्मा को जो अपने को संसारी प्राप्त हो गया था अविद्या को लेकर के, तो किसी आचार्य ने शिष्य को कह दिया अरे तुम संसारी नहीं हो, तुम कौन नहीं हो, संसारी नहीं हो बल्कि असंसारी हो, आत्म वस्तु हो, असंसारी ब्रह्म हो तुम। इस प्रकार से आत्म असंसारी आत्म वस्तु का कथन करने से जो संसारित्व तो भ्रम था, संसारित्व तो भ्रम भ्रांति थी, है। हाँ, तो जो भ्रम के कारण व्यक्ति ने मान लेता है, तो आचार्य कह देता है भाई ये क्या नहीं है, तुम संसारी नहीं हो, तुम सुखी दुखी नहीं हो, तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो। संसारी का अर्थ हो गए तुम कर्ता भोक्ता हो गए, सुखी दुखी हो गए, जनने वाले मरने वाले हो गए, स्त्री पुरुष हो गए, ये संसारी हो गया, है ना। सुख दुख से युक्त होना ही संसारी कहलाता है। तो आचार्य ने कह दिया उपनिषदों के माध्यम से, नहीं तुम संसारी नहीं हो, जीवात्मा नहीं हो बल्कि आत्मा परमात्मा हो, तुम सुखी दुखी नहीं हो, जन्म जन्म वाले मरने वाले नहीं हो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो बल्कि तुम असंग कूटस्थ परमात्मा हो। तो असंग कूटस्थ परमात्मा के कथन से संसारित्व जनित जो भ्रांति थी अविद्या को लेकर के, वो संसारित्व भ्रांति का निवर्तक हो जाता है। इसलिए वेदांत वाक्य कैसे अर्थ वाले हैं, निरर्थक नहीं है।
तो ऐसी प्राप्ति सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी के ऊपर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता है स्याद एतदेव, यदि ऐसा होता तो लोक में देखा जाता तो हम मान लेते। आप कह रहे हो कि भाई के जैसे वस्तु मात्र के कथन करने से वो भ्रम से उत्पन्न होने वाला जो भय आदि है उसकी निवृत्ति हो जाती है, तो ठीक है लौकिक में तो हो जाती है लेकिन पारमार्थिक में नहीं होती। स्याद हो, स्यादन हो, एतद इति, एतद एवं, इस प्रकार से यदि आप कहते हो तो हम आपसे पूछते हैं। तो कैसे पूछते हैं भाई? ननु शंका स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत को वैषम्य को लेकर परिहार करते हैं। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछता है, कहते क्या पूछता है कि आप सिद्धांति ने आपने कहा था कि वस्तु मात्र के कथन करने पर भी भ्रांति से उत्पन्न होने वाला भय आदि की निवृत्ति हो जाती, उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी जीवात्मा में लगी हुई जो भ्रम से उत्पन्न संसार तो था अब अविद्या को लेकर के, उस अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। भ्रांति की निवृत्ति हो जाने से जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसा जो आपने कहा था वो यदि लोक में यदि देखा जाता तो हम मान लेते। आप दृष्टांत और दाष्टान्त में विषमता देखी जाती है, दृष्टांत में और दाष्टान्त में विषमता देखी जाती है। देखो हम बतलाते हैं, यदि रज्जु स्वरूप सर्वणे इव सर्व भ्रांति ही संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्र निवर्तेता तो ना तो निवर्तते है, निवर्तेता ना तो निवर्तते। श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम सुख दुखादि संसारी धर्म दर्शनात्। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे रस्सी के स्वरूप के श्रवण करने पर सर्प की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, जैसे जैसे रस्सी के स्वरूप के श्रवण करने से भ्रम से जो सर्प भ्रांति थी उत्पन्न हो गई थी, वो सर्प की भ्रांति जैसे निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार से संसारित भ्रांति ब्रह्म स्वरूप के श्रवण करने मात्र से हो जाना चाहिए था, किंतु होती नहीं है। रस्सी के स्वरूप के श्रवण करने से सर्प जनित जो भ्रांति थी उसकी निवृत्ति हो जाती, लोक में देखा जाता है। उसी प्रकार से संसारित जो भ्रांति हो गई थी अविद्या को लेकर के, तो ब्रह्म स्वरूप के श्रवण करने मात्र से ही उस संसारित भ्रम की निवृत्ति हो जानी चाहिए, किंतु ना तो निवर्तते, किंतु वो निवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो श्रुत ब्रह्मणोपि, क्योंकि वेदांत का श्रवण करने पर भी जीवात्मा में सुख दुख आदि संसारित तो धर्म देखा जाता है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि श्रवण करने मात्र से सिद्ध वस्तु के श्रवण करने से, वस्तु मात्र के कथन करने से संसारित भ्रम की निवृत्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति वेदांत पढ़ लेते हैं, वेदांत पढ़ लिया, अब वेदांत पढ़ने के पश्चात जिस काल में पढ़ रहे हैं उस काल में तो ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ, किंतु 1 घंटा वेदांत पढ़ने के पश्चात 1 घंटा 2 घंटे के पश्चात पुनः कहते नहीं हम सुखी हैं दुखी हैं, हम कर्ता भुक्त हैं, हम जीवात्मा हैं, ऐसा लोक में देखा ही जाता है। भले ही वेदांत पढ़ लिया, वेदांत पढ़ने के पश्चात 1 घंटा 2 घंटे के पश्चात पुनः संसारिक धर्म में आरोप हो जाता है, सुखी दुखी देखे जाते हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते, पूर्व पक्षी सिद्धांति से कह रहा है आप ऐसा नहीं कह सकते कि वस्तु के कथन करने मात्र से ही है ब्रह्म रूप वस्तु के कथन करने मात्र से जीवात्मा का संसारिक धर्म निवृत्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तो क्या मानना चाहिए कि उपासना का अंग मानना चाहिए। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्य निध्यासितव्य इति श्रवण उत्तर कालयोर मनन निध्यासनयोर विधि दर्शनात्। इसलिए आत्मवार द्रष्टव्य, आत्मा जानने, हे मैत्रेयी आत्मा जानने के होगे, ऐसा पहले आ गया था आत्मवार द्रष्टव्य, उसका आगे कब आकर श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। तो आत्मा जानने हो गए तो फिर किस प्रकार से जाने, तो आचार्य के शरण में जाकर के श्रवण करना चाहिए श्रोतव्यो। अश्रवण करने के पश्चात तो वस्तु मात्र का कथन हो गया, तो श्रवण करने मात्र से यदि ज्ञान हो जाता, अविद्या की निवृत्ति हो जाती, तब तो कोई बात नहीं है, हम भी स्वीकार कर लेते। किंतु श्रवण करने के पश्चात मनन और निध्यासन का विधान किया गया है। मंतव्यो यानी मनन करना चाहिए, निध्यासितव्य निधिध्यासन करना चाहिए। सुश्रवण के आगे श्रवण के उत्तर काल में मनन और निध्यासन का विधि
मनन और निधिध्यासन दोनों की विधि देखी जाती है। तो मंतव्यों में विधि है और निधिध्यासितव्य में विधि वाक्य है। इसलिए क्या मान लेना चाहिए, कह रहे वस्तु मात्र के कथन करने से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उपासना के द्वारा ही ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। सिद्धांत पूर्व पक्षी अपने मत को उपसंहार कर रहा है। पूर्व पक्षी अपने मत की अपनी बात का अब उपसंहार कर रहा है। तो तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम इति। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का उपसंहार हो रहा है। तो तस्मात् इसी हेतु से तो प्रतिपत्ति में उपासना परक जो विधि वाक्य है ना, इसलिए ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। उपासना विधि का विषय करने वाले वाक्यों से वाक्य ही शास्त्र प्रमाणक है। उसी प्रकार से ब्रह्म भी उपासना का अंग बनता है। उपासना के द्वारा ब्रह्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कैसे, विधि का विषय करने वाला शास्त्र प्रमाणक है। जो विधि को विषय करने वाला शास्त्र वो शास्त्र है। और जो सामान्य रूप से वो जो वेदांत वाक्य जिसमें विधि परक नहीं है, तो विधि परक नहीं, वो उसकी स्तुति बन करके चरितार्थ हो जाते हैं। तो ब्रह्म भी कैसे शास्त्र प्रमाणक है, शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, लेकिन ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति उपासना के द्वारा होती है। ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति कैसे होती है, उपासना के माध्यम से होती है। ज्ञान पूर्वक उपासना के माध्यम से। ज्ञान तो चाहिए, शास्त्र ने वर्णन कर दिया ब्रह्म ऐसा है, स्वरूप का वर्णन कर दिया, लेकिन उस स्वरूप का कथन करने के पश्चात उपासना करना चाहिए। सीधा सीधा श्रवण करने से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उपासना के माध्यम से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। तो समुच्चय, इसका समुच्चय हो गया ज्ञान उपासना, ज्ञान और उपासना से युक्त ब्रह्म है ना, मेरे कर्म और उपासना से युक्त होकर के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। सीधा सीधा ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म नहीं जाना जाता। यदि सीधा सीधा ब्रह्म को जानते तो वस्तु मात्र के कथन करने से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती, किंतु सीधा सीधा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। पहले सामान्य ज्ञान हो जाता है, फिर ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति उपासना और कर्म करना पड़ती है। उपासना के माध्यम से ज्ञान से युक्त होकर के उपासना के माध्यम से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उपासना विधि से युक्त शास्त्र प्रमाणक है। तो शास्त्र के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है। इस प्रकार से ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो गया। पूर्व पक्षी के द्वारा ये प्राप्त हो गया कि नायम सर्प के समान। तो ऐसा सर्प में जैसे भ्रम की निवृत्ति हो जाती, ऐसा वस्तु मात्र के कथन करने से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि उपासना के माध्यम से ज्ञान से युक्त होकर उपासना के माध्यम से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उपासना विधि रूप से ही शास्त्र प्रमाणक है। ऐसा ब्रह्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्रह्म भी उपासना के ज्ञान से युक्त होकर उपासना के माध्यम से प्राप्त होता है। और ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक ही ब्रह्म है, शास्त्र के द्वारा ही ब्रह्म जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे। इसलिए उपासना विधि के विषय रूप से, उपासना विधि का अंग बन करके, उपासना विधि का विषय होने से ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम है। ब्रह्म अभ्युगंतव्यम, यानी ब्रह्म शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। इन उपासना विधि के विषय रूप से, उपासना विधि का विषय होने से ही ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम है, शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। शास्त्र जिसका प्रमाण है, शास्त्र प्रमाणकम का अर्थ किया शास्त्र प्रमाणकम है, शास्त्र जिसका प्रमाण है। उपासना के अंग बन करके, उपासना का अंग बन करके ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो ब्रह्म ज्ञान वेदों से ही होता है, लेकिन उपासना के अंग बन करके। तो शास्त्र जिसमें प्रमाण है, उपासना विधि के विषय रूप से ब्रह्म शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। ये सिद्ध कर दिया।